Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। अब तुम ठीक हो? नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बात को भुला दूँ, लेकिन ये तल्ख हकीकत फिर मेरे सामने आ जाती है। और मैं वर्दा को क्यों छोड़ूंगा? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं वर्दा को छोड़ूं। मुझे यकीन था तुम ऐसा जुल्म नहीं करो। हाँ, वो इसमें उस बेचारी का भला क्या कसूर है? प्लीज उसे बेचारी मत कहो। मुझे मालूम है, मैं तो बल्कि उसकी इतनी बड़ी खामी को नजरअंदाज कर चुका हूँ। इनफैक्ट उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और मैंने इसको ये भी कहा है कि इस बारे में किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। 2-4 डॉक्टर्स को भी मैंने कांटेक्ट किया है, कोई ना कोई हल तो जरूर होगा ना उनके पास इस चीज का। दादा को पता चल गया ना कि तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई और तुम मां नहीं बन सकती हो, तो फिर बहुत बुरा हो। कैसी सच्चाई? यही कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि वर्दा मां नहीं बन सकती। और खुदा न खास्ता अगर बच्चा हमारी किस्मत में नहीं है तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ओके? तो दादू इजाजत दे देंगी और आपके अम्मी अब्बू वो कुछ नहीं कहेंगे? जिंदगी दादू की है, हमारी है ना, तो फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं फौजिया बाजी से बात करती हूँ फोन करके, वो हुमैरा से बात करती हैं, कल का कोई टाइम वर्दा के लिए निकाल लेगी वो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। अगर कोई रास्ता होगा तो वो यकीनन समझ जाएंगे। ठीक कह रहे हो, बहुत नाम है हुमैरा का। तो बस आप अभी फोन करें अम्मी। मैं नहीं चाहता कि वर्दा इस खुशी से महरूम रहे। बहुत मोहब्बत करते हो वर्दा से? मैं हारिस से भी मोहब्बत करता हूँ और अपने दोस्त को खुश देखना चाहता हूँ। बेटा, अगर मोहब्बत किसी की खुशी में खुश होने का नाम है तो ऐसी मोहब्बत करने में कोई मुज़ायका नहीं। अम्मी, जरूरी तो नहीं है कि मोहब्बत हासिल हो जाए। मेरे लिए तो यही काफी है कि वो मोहब्बत है। ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैं फौजिया बाजी को फोन करती हूँ, तुम परेशान नहीं हो? हेलो। हाँ वर्दा, डॉक्टर हुमैरा से अपॉइंटमेंट मिल गया है। कल तुम लोग चले जाना। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाज दफा उनका अपॉइंटमेंट मिलते मिलते महीने लग जाते हैं। मैं हारिस को अभी कॉल करके बता देती हूँ। ठीक है, प्लीज टाइम पर पहुंच जाना तुम लोग। जी जी, हम लेट नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू की क्या बात है, इट्स ओके। हारिस को फोन कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो हारिस, आपको एक बात बतानी थी मुझे। हाँ बोलो। सामा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हमारे लिए। कौन सी डॉक्टर? सामा की कजन है, वो बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे। तो मुझे लगता है कि हमें सेकंड ओपिनियन के लिए उन्हें दिखा देना चाहिए एक दफा। शट अप वर्दा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल हर जगह लगाना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें कहा भी था थोड़ा सब्र करो, लेकिन तुम्हें तो सब्र है ही नहीं। हारिस, मैं तो उसामा को क्या जरूरत है हमारे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करने की? नहीं, वो सिर्फ हमारी भलाई। क्या भलाई है इसमें हमारी? उसे किसने कहा था हमारे मामलात में दखल अंदाजी करे? हारिस, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है, हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम वो समझ जाए। भाड़ में जाए वो बड़ी डॉक्टर,
और भाड़ में जाए उसामा। मैंने तुम्हें इसलिए उसके साथ नहीं भेजा था कि तुम उससे अपने दुखड़े रोती रहो। मैं उसामा के सामने रो नहीं रही थी। वो तो खुद बताने लग गई कि उनकी कजन है जो डॉक्टर है, बस इतनी ही बात थी। और मैं जो इतने अरसे से बाहर के डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर रहा हूँ, वक्त जाया कर रहा हूँ, पागल हूँ मैं? तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ और तुम होकर दूसरों के पास जाके अपने दुखड़े रो रही हो। तो जाओ उधर ही रहो अपनी माँ के घर, वापस मत आना, समझे तुम? वर्दा, क्या हुआ है? हारिस भाई से बात हुई है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। ईमान, मेरी रिपोर्ट्स आई थी। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती। चुप हो जाओ प्लीज। हाँ हारिस, बात होगी तुम्हारी वर्दा से? हाँ होगी बात, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी मत कीजिए। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मामलात में इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दें। क्या हुआ हारिस? वर्दा को मत वर्गलाओ, ओके? हारिस, मैं मुझे अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने आते हैं। आप अपने उस डॉक्टर कजन से माजरत कर लीजिए। वर्दा मेरी बीवी है और उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर डॉक्टर से राब्ते में हूं। जरूरत पड़ेगी तो उसे बाहर भी ले जाऊंगा, सो प्लीज आप अपने काम से काम रखिए, समझे? हारिस मुझसे बहुत खफा हो गए। मुझे उनकी इजाजत के बगैर ये नहीं करना चाहिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? इंसान जब मायूस होता है, उसे कहीं भी उम्मीद नजर आए वो वहां ही दौड़ा जाता है। पर वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने मुझे भी मना किया था ये बात किसी से भी करने से। हाँ तो तुमने किसको बताया? सिर्फ उसामा को ही ना? वो बेचारे किसको बताएंगे? वो तो खुद हमारे लिए इतना परेशान। वैसे हारिस भाई का रवैया नाकाबिले यकीन था। ईमान, तुम ये बात अम्मी से मत करना प्लीज। पागल हो? बल्कि मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि अम्मी को कोई बात नहीं बताना, वो ऐसी परेशान होंगी। मैं सामा को कॉल करके कह देती हूँ अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दो हमारी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपॉइंटमेंट कैंसिल करवानी चाहिए। हारिस भाई को नहीं बताओ और चली जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? हारिस को बताए बगैर मैं कोई काम नहीं करती। ठीक है, फिर उसामा को कॉल करके अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाओ। मैं खाना लगाती हूँ। हेलो वर्दा। सॉरी, इतनी रात को मैं आपको कॉल कर रही हूँ। आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं। मुझे आपसे एक बात कहनी है उसामा, आप नाराज तो नहीं होंगे?
डॉक्टर हुमैरा का अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना है ना। आपको कैसे पता? हारिस का फोन आया था मुझे, पता नहीं क्यों इतना खफा हो रहा था। क्योंकि मेरी गलती है, मुझे उनकी इजाजत के बगैर ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, लेकिन दूसरी ओपिनियन लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। वो खुद भी तो बाहर के डॉक्टर से राय ले रहे हैं ना, शायद इसीलिए उन्हें बुरा लगा हो। खैर, आप प्लीज मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दें। नहीं, अभी नहीं, कल सुबह मैं हारिस से पहले बात कर लूं, उसके बाद देखूंगा। और अगर वो खफा हो गए तो? कुछ नहीं होगा, मुझे उसे हैंडल करना आता है, फिक्र ना करो। चलो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारिस, यहाँ आओ। जी दादू। बैठो। दादू प्लीज, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ और मुझे पता है कि आपने एक ही टॉपिक पे बात करनी है मेरे साथ। तुमने वर्दा को उसकी माँ के घर क्यों भेज दिया? क्योंकि आप लोगों के रवैये से वो परेशान हो रही थी। यहाँ अरे हमारे रवैये से परेशान हो रही थी? अरे हम उसे क्या कह रहे हैं? देखो, बिला वजह उसकी हिमायत मत किया करो। मैं हिमायत नहीं कर रहा उसकी, मुझे सुकून चाहिए घर में। वो यहाँ पे रहती तो आप लोग मुझे भी टेंशन देते और उसको भी टेंशन देते। हालांकि मैं आपको कह भी रहा हूं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हर रोज घर में तूफान खड़ा किया हुआ आप लोगों ने। हाँ, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना। मुझे तो वारिस चाहिए, इस घर का वारिस। मैं कब इन? तो तुम सीरियसली मुझसे नाराज हो? लेकिन यही तो पूछने आया हूं, क्यों? आई एम बिजी एट द मोमेंट। यकीनन होंगे, लेकिन मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बैठ जाओ। श्योर। मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हारिस। एक तरफ तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो, अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हो, अपने सारे सीक्रेट्स बताते हो, और फिर जब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एफर्ट करता हूँ तो तुम नाराज हो रहे हो मुझसे। इसलिए कि मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, और ये कि शायद तुमने मेरे जाती मामलात में थोड़ी ज्यादा ही इंटरफेरेंस स्टार्ट करे। मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ ऐसा हूं, तुम्हें अब याद आ रहा है? इसलिए कि इस गलती का एहसास अब मुझे शिद्दत से हो रहा है। गलती? हाँ, गलती। तो कहते हैं ना कि कोई जितना भी करीब हो उसे जरा फासले पे ही रखना चाहिए तो बेहतर है, वरना वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देता है। मुझे मेरी बात याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मेरा ख्याल है तुमने माइंड कर लिया, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। दोस्तों की बातों को नजरअंदाज किया जाता है, वरना दोस्ती कायम नहीं रहती। तुम काम करो। और प्लीज इस मामले से अब जरा दूर ही रहना तो बेहतर। तो वर्दा से इस बारे में कोई बात मत कर। नहीं करूंगा। आपकी बात हुई हारिस से? हाँ, हुई थी बात। उसने कहा वो बाहर एक दो डॉक्टर्स को दिखा रहा है, इसलिए मना कर दिया। मुझे पता था, नाराज है वो मुझसे। ये समझ में ये नहीं आ रहा है, इंसान जब नाउमीद होता है कहीं से
तो फिर उसमें जहां से उम्मीद मिलती है वो वहां जाता है। फिर हारिस ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इसका मतलब मेरा शक ठीक था। मिसगाइड करते हो मेरी बीवी। हारिस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बीवी को मेरे ही खिलाफ वर्गला रहे हो तुम। उसामा, मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करता था। कभी इस बात पे भी एतराज नहीं किया कि तुम दोनों एक ही कमरे में बैठते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए नेगेटिव ख्यालात भर रहे हो तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हारिस, ऐसी कोई बात नहीं है। सामा सिर्फ हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और चुप करो तुम। इसके लिए अब तुम मुझसे उलझोगी? नहीं, मैं हैरान हूं इस बात पे कि मेरी वो बीवी जो मुझसे पूछे बिना घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालती थी, इतने बड़े बड़े मामलात इसके साथ तय करना शुरू कर दिए इसने। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट इसलिए ली थी क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए परेशान था। मुझसे ज्यादा परेशान हो तुम? हाँ? नहीं, लेकिन कुछ नहीं करे। अपने काम से काम रखो सामा। ओके, आई एम सॉरी। मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा देता हूं। ओके, बेहतर यही होगा। हारिस, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? सामा ने कह तो दिया है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा देंगे वो, बस। खबरदार तुम उसामा या किसी के कहने पे किसी भी डॉक्टर के पास गई, समझी तुम? आपने कह दिया ना, बस मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। और कोई जरूरत नहीं है उसामा से अपने फजूल प्रॉब्लम डिस्कस करने की। मुझे आज ही पता चला है कि वो सिंसियर नहीं है हम लोगों के साथ। हारिस, ऐसी कोई बात नहीं है। सामा हम दोनों के साथ बहुत मुखलिस हैं। क्या बात है, तुम बड़ी तारीफें करती हो उसकी हर वक्त। जब मैंने तुम्हें कहा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? किस चीज पर नियत है उनकी? मेरी दौलत पर और तुम पर। हारिस, किस तरह आगे पीछे फिरता रहता है तुम्हारे, हर वक्त तुम्हारी साइड लेता रहता है। तुम्हारा इतना सा काम हो, अपने सारे काम छोड़ के तुम्हारे पीछे भागा चला आता है वो ये सब कुछ आपकी दोस्ती के खातिर करते हैं। अंधा नहीं हूं मैं, आंखें हैं मेरे पास, नजर आता है मुझे। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं हारिस? उसामा को कह रहा हूं मैंने कब कहा है कि तुम ऐसा सोचती हो? सामा भी ऐसे नहीं सोचते। उनकी नजरों में हमेशा मैंने अपने लिए सिर्फ एहतराम देखा है, बस। तुम औरतें कितनी बेवकूफ होती हो। गैर मर्द की आंखों में औरत के लिए कभी एहतराम नहीं होता। मर्द तो आप भी हैं, तो क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? वर्दा! हारिस, आवाज आहिस्ता रखे, लोग सुन लेंगे हमारी बातें। तो सुन ले, तुम किसी गैर मर्द के लिए मुझसे बहस कर रही हो? मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी बदगुमानी दूर कर रही हूँ हारिस। कोई बदगुमानी नहीं है मुझे, खत्म करो इस बात को अब। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज से मैं उसामा के साथ नहीं बल्कि आपके साथ आपके कमरे में बैठूंगी। रहने दो, कल देखेंगे, अभी हम घर चलते हैं। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? इस मूड में खाक काम होगा मुझसे ऑफिस में। ठीक है, चलेंगे। मैं सामान लेकर आ रही हूँ। हाँ, बैग ले आओ अपना। जब मैंने तुम्हें कहा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। किस चीज पर नियत है उनकी? मेरी दौलत पर और तुम पर।
तो सामू, बेटा क्या बात है, जब से ऑफिस से आए हो तुम इस तरह परेशान हो? नहीं हम परेशान क्यों? अच्छा ये बताओ कि हारिस और वर्दा हुमैरा के पास गए थे, क्या कहा उसने? वो वहां गए नहीं। क्यों? हारिस ऑलरेडी वर्दा को एक स्पेशलिस्ट को दिखा रहा है, दो को तो नहीं दिखा सकता। तो फिर हुमैरा से अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें बेटा? मैंने स्पेशली हुमैरा को फोन करके टाइम निकालने के लिए कहा था। अब वो क्या सोचेगी कि पहले इतनी जल्दी थी और अब कोई आया ही नहीं। मैंने बात कर ली उससे। अब मत पढ़ना उनके मामला, खुद ही निपटाएंगे वो अपने मसले। गलत थोड़ी कह रही है, बिला वजह तुम वर्दा के लिए परेशान होते रहे। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। आ गए तुम लोग? जी दादू, असल में मैंने ही वर्दा से कहा कि दादू तुम्हें बहुत मिस करती हैं, तो आज जल्दी चलते हैं ऑफिस से घर। शुक्र है तुम लोगों को मेरा ख्याल तो आया। दादू आप नाराज हैं मुझसे? नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। तो दादू आपको हम दोनों से खुशी रहना चाहिए। अगर तुम लोग वाकई ऐसा चाहते ना तो मेरी ख्वाहिश को समझते। इन चीज़ों में टाइम लगता है दादू, मैं बाहर के डॉक्टर से राब्ते में हूँ। देखो तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? अरे दादू, आपको भला कोई बेवकूफ़ बना सकता है? हाँ, लेकिन ये याद रखना मैं कोई नासमझ बच्ची नहीं हूँ। अच्छा खाना लगवा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। अच्छा वर्दा, बात सुनो। देखो जो भी बात है बहुत जल्द वाज़ेह हो जानी चाहिए, हमें यूं लटका के मत रखना। जो भी खबर आए पॉजिटिव खबर होनी चाहिए और अच्छी खबर होनी चाहिए। दादू ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मतलब मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ? मैं खाना लगवा देती हूँ आप लोगों के लिए। हारिस, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप शायद सामा से नाराज हैं। और शट अप। तुम कैसी बीवी हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड के मूड की भी समझ नहीं आती? जब से देखो इसके लिए बहस करी जा रही हो तुम। नहीं हारिस, मैं आपसे बहस नहीं कर रही, सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप उनके लिए बदगुमान नहीं हो, क्योंकि वो इस तरह के नहीं है और आपके इतने अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो आपसे कितना नाराज हो जाएंगे। तो फिर मुझे एक बात बताओ, शादी क्यों नहीं करता वो? क्यों कवारा फिरता रहता है इस तरह? हारिस मुझे क्या पता वो शादी क्यों नहीं करते। अच्छा तो तुम पूछो ना उसे कि क्यों नहीं करता शादी। तुम्हारी तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ। मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा कि जब उन्हें कोई लड़की पसंद आएगी वो शादी कर लेंगे। अच्छा इतना ही स्पेशल है वो? हाँ, आसमान से कोई हूर उतरेगी शहजादे के लिए? हारिस वो आपके दोस्त हैं, आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अच्छा खैर, मुझे नींद आ रही है, इस टॉपिक पे बात करना बंद करो, अपना काम भी बंद करो और लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज।
ऑफिस नहीं चल रही थी? नहीं, वजह जान सकता हूँ? मुझे अम्मी की तरफ जाना है। मेरी शिकायतें लगाने जाना है अम्मी की तरफ से? नहीं, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शौहर की शिकायतें अपनी अम्मी को लगाया करती है। हालांकि मैं तो तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना। पता नहीं, तो आप जानते होंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड नहीं मिलेगा जो अपनी बीवी की इतनी बड़ी खामी जानने के बावजूद भी उसे अपनी जिंदगी में शामिल किए बैठे, छोड़ा नहीं उसे। एनीवेज, तुमने अगर अम्मी की तरफ जाना है तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। आप नाश्ता करें, मैं आ रही हूँ तैयार होकर। इस वक्त कौन आ गया? अरे बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इस वक्त ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? तुम रोज रोज आने लगी हो ना? मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका अम्मी? बेटी ये ना आए ना तो माँ के दिल में बेचैनी रहती है और उनके आने का इंतजार लगा रहता है। और अगर रोज रोज आए तो माँ के दिल में वसवसे पैदा होते हैं। मम्मी आप भी ना। एमन कायम वो नजर क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है? अरे इस वक्त तो वो यूनिवर्सिटी में होती है ना। मैं तो भूल ही गई थी। आज ऑफिस नहीं गई? एक्चुअली आज मुझे एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई, मैंने ऑफ कर दिया। अम्मी आप मुझसे कितने सवाल कर रही हैं अभी? आप मुझे प्लीज बस एक कप चाय पिला दो अपने हाथ की। अच्छा पिला दो। हेलो सामा, आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? खैरियत? जी जी सब खैरियत है, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? शायद मैं अब कभी ऑफिस ना आऊँ। अभी मैं अम्मी के घर हूँ और यहाँ से 1 घंटे बाद निकलूंगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हम कहाँ मिल सकते हैं। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और तुम मिलोगी कहाँ मुझसे? हम कहीं बाहर मिल लेंगे, मैं आपको बता दूंगी। नहीं, बाहर मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हारी अम्मी के घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, हम घर पे नहीं मिल सकते, हम कहीं बाहर ही मिल सकते हैं। ओके, मैं आता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। I was not expecting this.
बैठी। क्या बात? सामा, क्या आप एमन से शादी करेंगी? मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे बात करने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बस शादी कर लें जल्दी से। ये तुम्हें यकायक मेरी शादी में क्या दिलचस्पी होगी? क्योंकि जो बिगड़ रहा है वो सिर्फ आपकी शादी ही बचा सकती है। वर्दा, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या बिगड़ रहा है? हारिस को लगता है कि क्या क्या लगता है हारिस को? उन्हें लगता है आपकी शादी ना करने की वजह मैं हूँ। सामा देखिए, मैं जानती हूँ आपने हमेशा मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझा है और इसीलिए आप मेरा ख्याल रखते, मेरा एहतराम करते, लेकिन अचानक हारिस इतने बदगुमान क्यों हो गए? कब से लगता है हारिस को? मैं नहीं जानती। तुम क्या चाहती हो? मैं बस चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। शादी? इतनी जल्दी शादी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मंगनी कर सकता हूँ मैं। किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए कुछ तो वक्त चाहिए। मैं आपको कभी मजबूर नहीं करना चाहती थी। छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर कब आऊं अम्मी को लेकर, एमन के लिए? आप एमन से शादी कर लेंगे? तुम्हारा घर बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते? किसी का ख्याल रखने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, बस है। सामा, आप जानते नहीं आप कितने अच्छे हैं और आपकी ये बात ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एमन आपका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत मोहब्बत करेगी आपसे। आई एम श्योर। पर्दा, बताती क्यों नहीं हो? आखिर गई कहाँ थी? तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं है कि मैं किसी गलत जगह नहीं गई थी? हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन तो फिर तुम ना मुझ पे भरोसा रखो और तुम समझो कि मैं किसी बहुत नेक काम के लिए गई थी। क्या नहीं काम? ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि अगर उसामा तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेंगे तो क्या तुम उनसे शादी के लिए हाँ कर दोगी? उसामा मेरे लिए? हाँ उसामा। ये क्या उसने तुम्हें कहा है बोलने के लिए? हाँ, उनकी कॉल आई थी मेरे पास, कह रहे थे कि मैं अपनी अम्मी को लेके आना चाहता हूँ घर, लेकिन उससे पहले मैं एमन से पूछ लूं कि वो इनकार तो नहीं कर देगी। तो ये कब हुआ? मतलब अचानक से उसामा को मुझसे शादी करनी है? मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया कि उसामा मुझे पसंद करते हैं। तुमने देखा नहीं वो कैसे हैं? वो दूसरे लड़कों की तरह छिछोरे नहीं है कि नजरों नजरों में सब कुछ बता दे तुम्हें। वो ऐसा ही है। हाँ, लेकिन फिर भी तो उसामा को मुझसे शादी करनी है। तुम बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम शादी करोगी या नहीं। अब उसामा को कौन इनकार कर सकता है? एमन, तुम्हें उसामा पसंद है? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि मुझे नापसंद नहीं है। और पता है, मेरा ख्याल ये है कि अगर कभी अच्छा रिश्ता आए और आपको वो इंसान नापसंद ना हो और काफी माकूल हो तो फिर इनकार नहीं करना चाहिए ना, बुरी बात है। बस कर लो ड्रामेबाज, अभी जाके ना मम्मी को बता दे सब कुछ। नहीं करता, ऐसे नहीं बोलना। वाकई उसामा ने खुद कहा एमन के लिए? जाहिर है अम्मी, तो आपको क्या लगता है कि वहां जाके मैं कहूंगी कि मेरी बहन का रिश्ता ले ले? उसामा बहुत अच्छा लड़का है, तमीज वाला बच्चा, मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद था। है ना? लेकिन ये सारा ना उनकी अम्मी का कमाल है। देखा नहीं आंटी कितनी अच्छी है? तो तुम हाँ कह देती ना। आपसे पूछे बगैर मैं कैसे हाँ कह सकती थी? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि
कि अल्लाह ने मेरी बेटियों के लिए इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं। हाँ, ये क्या है? आप दोनों ने मुझसे तो पूछा नहीं कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ कि नहीं। क्यों? तुम्हें कोई एतराज है इस रिश्ते से? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे 2 दिन चाहिए सोचने के, फिर बुला लेना। अरे उसामा इतने तो अच्छे हैं, तुम्हें सोचने के लिए वक्त क्यों चाहिए फिर? तो वर्दा तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी नहीं हो रही, लेकिन उसामा इतने अच्छे हैं, उनके पास रिश्तों की कमी थोड़ी है। सामा जैसे लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं होगी, तो मैं भी क्या मरी जा रही हूँ यहाँ पे अच्छे लड़के के इंतजार में? अरे भाई, इसका कहने का ये मतलब नहीं है। अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं और जवाब देने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसको कोई बात समझ ही नहीं आएगी अम्मी। मैं काम करती हूँ, सामा को कॉल करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि अपनी अम्मी को लेकर कल आ जाए यहाँ। अरे उसामा, जो भी टाइम देना बेटा, तुम हारिस को जरूर इन्फॉर्म कर देना। आखिरकार वो इस घर का दामाद है बड़ा, उसे भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना हमारी चीजों में। जी, मैं भी कॉल करके आती हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास मम्मी मुझे तंग कर रही है। मेरी यादों को भी भुला दिया